रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती आंखों के साथ जिस्मानी लिहाज से 7 ज़मीनें 7 आसमान और सिदरतुल मुंतहा और ये सारा आसमानों का सफर कराया गया। सोच, और उससे पहले क्या हुआ, सीना चाक के धोया गया जमजम से। इसका एक बड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन है कि वो दिल तैयार करना था वो सब देखने के लिए। क्योंकि आपके सामने आजकल तो वैसे करामत और मौजों की सेल लगी हुई है ना आपके यहाँ, तो हर बंदा ही अपनी करामतें झाड़ रहा होता है, जी ये हो गया, वो हवा में उड़ रहा है। अगर ऑफिशियली किसी के सामने मिरेकल होगा ना तो वो रुक जाएगा वहां पर, उसको एब्जॉर्ब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, क्या हुआ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, इट वाज हार्ड, इट वाज सो हार्ड ऑन हिम। तो वापस आए, एक औरत ने कंसोल किया आपको, आप पे जो है ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर, you were covered in a, you were wrapped in a cloth and she was consoling him, and फिर आप रिलैक्स हुए, नॉर्मलाइज हुए, फिर आए और फिर 6 महीने का वेट कराया अल्लाह ने दूसरी वही भेजने से पहले, मेकिंग हिज हार्ट रेडी फॉर समथिंग। तो फिर उसको वहां तक अल्लाह लेके गया है उस एनर्जी को कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शाहकार पैदा किया बेस्ड ऑन द लाइट इन हिज हार्ट, दैट एनर्जी सोर्स इन हिज हार्ट, के उन्होंने उस माशरे में वो एनर्जी डाली अपनी एनर्जी से कि उन्होंने 3 बर्रे आज़म फतह कर लिए। दैट वाज द एनर्जी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ यू एंड मी एंड एवरीबडी, हम सब इन्हीं एनर्जीज के साथ पैदा हुए थे। अगर संभालने वाला उसको सही तरीके से बिल्ड करता कि मशीन अपना पावर हाउस खुद सेट कर लेती। वो एनर्जी जिन 2 इंग्रेडिएंट से बनती है, एक अमल है, एक नीयत है, एक इल्म है, एक नीयत है। अगर इल्म से उस एनर्जी को पावर हाउस सही दिया जा रहा होता, सही इल्म दिया जा रहा होता और नीयत से उसको सही ठीक किया जा रहा होता, तो वो एनर्जी ने एक टाइम पर आके ना उसे इनलाइटन करना था। युकादु ज़ैतुहा युज़्यु वलौलम तमसा सोनार, क्या करीब है कि उसको हल्का सा सोर्स ऑफ कंबशन मिलना है और उसने बाहर से आके जल जाना है। फिर एक टाइम आता है वो एनर्जी इतनी पावरफुल और इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो फिर वो एनर्जी भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। सही है, वो बुलाती है। वो तो मेरा सवाल है ना, इतना बड़ा जो मैंने फलसफा खोल दिया है, द रीजन आई वेंट सो डीप वाज क्योंकि मैं ये बात निकालना चाहता था किसी को। अगर अब मेरे 3-4 सवाल हैं, ये जितने भी सुन रहे हैं ये सुन। एक आदमी की एनर्जी मर गई है मरने से पहले, इसका मतलब उसको सफोकेट किया है ना, इसका मतलब है कि केस खुलेगा ना, उसका केस खुलेगा। उसने मिसहैंडल्ड किया या किसी ने किया या उसने अपने साथ खुद किया। ठीक है, हुआ है। तो अब अगर वो थक रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, दबाया जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स नहीं है, बात नहीं करनी आती, सिस्टम नहीं हैंडल कर सकता, प्रेशर में, आप में क्या इतनी सकत नहीं थी कि आप वहां तक पहुंच सकते थे। आपकी खराब हुई, किसी ने किया, हो गया, किसी ने ठीक नहीं की, डायग्नोज हुई, आपने उसको हैंडल किया नहीं किया, एनर्जी मिस हैंडल्ड हुई आपकी, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि मैं, द कार इज नॉट मूविंग, फ्यूल वाज कह रहे हैं ना कि वो उसने डिसाइड किया भाई मैं कुएं से बाहर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरी एनर्जी लेवल्स ऑफ हैंडलिंग प्रेशर्स, डाइवर्सिटी एंड थिंग मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं डामाडोल हो जाऊंगा इसके अंदर। इसी तरीके से भाई अगर आपसे शादी हैंडल नहीं हो रही, बच्चे हैंडल नहीं हो रहे, उसके बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो इसका मतलब है ना भाई आपकी एनर्जी नए चैप्टर को लेने के लिए तैयार नहीं है। सही है, इसलिए मसले आ रहे हैं, आप भाग रहे हैं उस चीज़ से। अगर आप गीबत, पॉलिटिक्स, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी कम है ना उसको हैंडल करने की। तो जितनी इंसान की, तो एक है कि अगर आप इसको सही तरीके से ग्राइंड करोगे तो ये वहां तक पहुंच जाएगी कि ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर ले जाएगी टूटी हुई टांगों के साथ आप। और अगर आप इसको मेंटेन करके रखोगे तो ये आपको मेंटेन रखेगी जहां आपने रखा। अगर आप इस एनर्जी के अंदर नेग्लिजेंसी, फॉरगेटफुलनेस, निस्यान, ये कमजोरियां ऐड करोगे और इसके अंदर आप ख्वाहिशात, इस एनर्जी को खा जाता है दीमक की तरह ख्वाहिशात और डिजायर्स, और ये सही है, भूख मार देती है इसको, स्पिरिचुअल भूख नहीं, दुनियावी भूख। तो ये बुझती ये एनर्जी काली हो जाएगी, ये गुलाम बन जाएगी, ये पत्थर की हो जाएगी और ये फिर उस कुएं के अंदर ही रहेगी। वो कर नहीं सकता अदील, उसके बाद वो कर नहीं सकेगा। एंड मेरे ख्याल से यही वो डेफिनेशन होगी कि इस पे भी मैं चाहता हूँ आप, तो वो जब आप हमें मिले थे या आपके साथ या कोई आपके बाद, वो किसी का काम था जो मेरे पास आया ना, ऑब्वियसली, तो इसलिए उसके ऊपर उस एनर्जी ने उस नए मैप को अडॉप्ट किया। उनका था ना, वो खुद सोचते उन्होंने क्या
पिछले वालों ने क्या दिखाया था, क्या पिलाया था और क्या पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसने अपनी कौम बरादरी के मसले को नीचे करके एक दूसरी सिमत की एनर्जी के लिए ऑप्ट किया, तो वो तो था ना अंदर से। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़कर मदीने तक वो गए। आपने पिछले दिनों मुझे एक बात की कि मैं आपका एक वो दौर देखता हूँ जब ऐसी ऐसी जगहों पे जाके लेक्चर दे देते, आज करना पड़े तो शायद मैं ना कर सकूं। और आज आप बताएं, आज आप भी 5 में से 3 तो रिजेक्ट करते होंगे ना। ऐसे ही है। अब इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन एक टाइम पर कहाँ कहाँ गए हैं हम। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गूगल मैप भी घुमा दिया करता था। गूगल घुमा दिया करता था कि ये यहाँ जाके भी लगी थी ना। सही है। तो वो होती, वो चैनलाइज हो गई किसी और फॉर्मेट, विदाउट फाइनेंशियल रिटर्न, कोई पैसा नहीं। लगा के जाए पैसा थे। तो बहुत बाद में आया कि लेक्चरिंग के पैसे मिलते हैं, वो तो बहुत मतलब अब जाके कहीं आया है। 10 साल तो हमने फ्री में किया। अभी भी देख ले, मेरा हैदराबाद में इवेंट है, कौन से पैसे ले रहे हैं, अपना लगा के कर रहे हैं शो। सही। तो पॉइंट यहाँ पर ये है दैट एनर्जी अगर उसको एक सही सिमत, एक सही जगह तक पहुंचा दिया ना, फिर वो आदमी को पहुंचाती है कहीं, वो जीने नहीं देती उसको। मतलब आप सोचें, फिर भी वो हिजरत का फैसला जो है, हाँ, कि क्योंकि मुझे ये लगता है, मुझे आप इस पर करेक्ट करें, इंटरनल एनर्जी जो थी, इंटरनल सोर्स ऑफ लाइट जो था, इंटरनल जो माखस था, इंटरनल जो असल थी ना, और इंटरनल जो जंग थी अपने आप से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मक्के की स्टेटस, मक्के की अंदर रिहाइश, मक्के के मस्कन से बड़ा था। अल्लाह बड़ा था, मक्का उस वक्त छोटा था। और यही कुफार को भी मसला हुआ ना। बहुत सारे लोग अल्लाह के मुस्लिम को जानते थे ये नबी है, मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी चौधराहट नहीं छोड़ सकते थे। वहां पर मसला ये आ चुका, देखें, वही आदमी इवॉल्व होता है, वही आदमी चेंज होता है, वही आदमी अडॉप्ट करता है, और वही आदमी डाइवर्स होता है जिस इंसान के अंदर, उसके अंदर की दुनिया उसे ये कन्विंस करती है कि मैं कुल नहीं हूं, मेरा हुस्न इस कायनात के अंदर मरबूत हुआ है मुख्तलिफ शाखों से। मैं ज़्यादा हसीन तब बनूंगा जब मैं ज़्यादा एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करूंगा। और वही आदमी उसके बराबर में दूसरा आदमी डर की वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से, लो एनर्जी की वजह से, वो कहता है भाई मैं ये पंगे नहीं ले सकता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। घूम फिर के वो एक बहुत अच्छा जुमला था, किसी ने, एक बंदा मच्छी पकड़ रहा था सुकून से, किसी ने आके बोला तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तो उसने बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उसको बार बार तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम टाइम क्यों ज़ाया करो, तुम मछली क्यों पकड़े बैठ के। तो उसने फिर आगे से ना, बड़ी ज़बरदस्त वो एक स्टोरी है, मैंने इसको कार्टून में भी कहीं देखा था, कि वो उससे बोलेगा कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कह रहे हैं इसलिए कि मैं पैसा कमाऊँ। तुम पैसा क्यों कमा रहे हो, ताकि इसलिए कि मैं फैसिलिटी कर सकूँ अपने आप को चीज़ों से। पर चीज़ें क्यों ले रहे हो, वो चीज़ें मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं सिस्टम के अंदर जो है सर्वाइव कर सकूँ। तुम सर्वाइव क्यों कर रहे हो, ताकि मैं ग्रो कर सकूँ। तुम ग्रो क्यों कर रहे हो, ताकि मैं जो एक अपनी शनाख्त बना सकूँ। तुम शनाख्त क्यों बना रहे हो, ताकि मेरा एक पहचान हो, मेरा माशरे में एक नाम हो, एक सिस्टम। ये क्यों कर रहे हो, वो सारी घूमते में एंड में इसका सब जवाब पता है, मैं ये सब इसलिए करूँ ताकि मुझे सुकून मिले। तो बोला जब मैं सुकून से बैठा हुआ मछली पकड़ रहा हूँ तो तेरा सुकून क्यों बर्बाद हो रहा है, अगर मैं पहले से सुकून में हूँ। तो पॉइंट यहाँ पर ये ना कि एक पार्टी तो ये कहती है कि ना कि भाई मुझे इतना इवॉल्व होने की जरूरत नहीं, जब घूम फिर के आके मैंने कश्ती में ही बैठना है तो मैं इतना पंगा क्यों लूँ, व्हाई शुड आई गो थ्रू सो मच प्रॉब्लम्स ऑफ कि मैं पूरी कायनात करूँ। पॉइंट यहाँ पर ये है, अब बड़ा गहरा जुमला है। अगर एक पार्टी अपनी असल के अंदर, अपनी ओरिजिनल में, अगर कल्चरली असल हो, आइडियोलॉजिकल असल हो, स्टेटस वाइज असल हो, फाइनेंशियल असल हो, उसको छोड़ के किसी भी और स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना चाहता। एक कौम इसको कैद समझती है, वो नहीं रह सकती, उसे चाहिए कुछ, ठीक है, वो निकलेगी बाहर। और एक कौम अपने उस आवाज को जो एनर्जी के थ्रू आई है और बिल्ड हो चुकी है, वो उसका कत्ल कर देगी। वो कहेगी भाई मैं तेरा गला घोंट दूंगी और ये मेरा फैसला है, लेकिन ये जहां पर मेरी पोजीशन हो चुकी है ना, मैं इसको नहीं बदलना चाहता। तो वो अपने अंदर की उस फितरत की आवाज को दबाएंगे और दबाना पड़ेगा। और ये एक और नुक्ता भी है, एक टाइम पर हाकिम के आगे भी वो आवाज दबानी पड़ेगी आपको। सही, दो हाकिम नहीं हो सकते, दो रूलर नहीं हो सकते, ना स्टेट के ना घर के। एक ही सिस्टम के और ऑर्गेनाइजेशन के दो बाप नहीं हो सकते, एक ही बड़ा होगा। तो वहां भी दबा, तो किसी जगह पर एनर्जी इतनी बावली हो जाती है, अंदर का लाइट सोर्स और अंदर के एलिमेंट्स इतने बावले होते हैं कि वो उसे खुदाई की तरफ ले जाते हैं। तो फिरौन को सब इतना आ रहा था, तो
तो उसने चैनलाइज नहीं किया, तो उसने दावा कर दिया मैं ये गद्दी भी मेरी, वो गद्दी भी मेरी, वो गद्दी मेरी, तो मैं वो गद्दी भी ले लेता हूँ। तो वहां रोकने वाला कहीं नहीं, तो कहीं पर इसको रोकना पड़ता है और कहीं पर इसको पुश करना पड़ता है, कहीं पर ये आपको पुश करती है, कहीं इसको दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है और फिर एक बड़ी एनर्जी बन जाती है वहां पर। एंड दैट्स हाउ अ मैन स्टार्ट्स बिकमिंग सो बिग, लार्जर देन लाइफ, जिसे हम कहते हैं। तो कहीं से रोकना भी होता है, कहीं इसका गला भी दबाना होता है, कि ये गलती से बड़े गलत डोमेन में भी चली जाती है। कभी एक आदमी को तरक्की मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, तो वो यहाँ घुस जाए, गलत लेन में भी घुस जाएगा वो। सही।